नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। आज हम तुम लोगों को 10th का हिंदी कविता लौट कर आऊँगा फिर कविता पढ़ाएंगे, जिनके रचयिता अपने बंगाल पे जन्मे, बंगाल के धरती पर जन्मे जीवनानंद दास जी हैं। जीवनानंद दास जी। लौट कर आऊँगा फिर कविता यह जी की जीवनानंद दास जी के द्वारा लिखा गया है। आज कविता का पूरा तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ, फिर इसके पार्ट 2 में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दे दूंगा। जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 में हुआ। इनका जन्म 1899 में, जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 में और मृत्यु 1954 में हुआ है नहीं। ध्यान से देखो, है नहीं, पूछता है एग्जाम में कभी का जन्म या मृत्यु पूछ देता है। जीवनानंद दास जी का जन्म 1899, इनका जन्म 1899 और मृत्यु 1954 में। लेकिन दुख की बात यह है कि यह बेचारे बहुत कम ही समय में धरती पर से चले गए। एक दुर्घटना के कारण 1954 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। एक दुर्घटना के कारण 1954 में इनका मृत्यु हो जाता है नहीं। अर्थात कितने वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है? 55 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 1899 में इसका जन्म हुआ। 1899 में इनका जन्म हुआ और 1954 में मर गए। तो 99 100 वर्ष इधर हो गया और 54 वर्ष इधर, यानी 55 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। 55 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। चलो अब हम लोग कविता पर आते हैं। कहा गया कि लौट कर आऊंगा फिर, इसके रचयिता जीवनानंद दास जी हैं। थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि इन्होंने जब मृत्यु हुए थे, जब तक ये जिंदे थे, इनके जीवित जीव में 6 कविता का प्रकाशित हुआ था और बाकी इनके मृत्यु के बाद 100 कहानियां एवं 13 उपन्यास को प्रकाशित इनके मृत्यु के बाद किया गया। इनके जब यह जिंदा थे तो इनका 6 कविताएं प्रकाशित हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनका 100 कहानियां और 13 उपन्यास को भी प्रकाशित किया गया। कह रहा है कि थोड़ा सा कठिन शब्द देख लें। पेंग मीन्स होता है झूले का दोलन। जैसे कोई डाल पर कोई पक्षी बैठ जाता है, बैठकर झूलता है, या कोई बच्चा को झुलुआ में लटकाते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं तो बच्चा चुप रहता है, खेलता है। रूपसा बंगाल की नदी की विशेष है। रूपसा बंगाल की नदी की एक विशेष है। बंगाल में बहने वाली एक नदी है जो कि बंगाल में है। सारस एक पक्षी है। इस कविता में कवि हर हालत में बंगाल के धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं कि भगवान, ये तो मेरा नश्वर शरीर है, प्राणी नश्वर है, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद भी यदि धरती पर मेरा दोबारा जन्म देना तो इसी बंगाल की धरती पर जन्म देना, क्योंकि कवि को बंगाल की धरती से स्नेह और प्यार छुपा हुआ है, इसीलिए बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। कह रहे हैं खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर। कवि कह रहे हैं कि जहां धान की खेती है और नदी है, तो बंगाल में तो धान होता है, सबको जानते होंगे। बंगाल क्या है? अन्न भंडार है। बंगाल में अपना आ जाता है। अब भले अलग सब हो गया, बंगाल में अपना बिहार आया था, पश्चिम बंगाल आता था, उड़ीसा आता था, झारखंड आता था। तो झारखंड छोड़कर बाकी तो सब उपजाऊ इलाका है नहीं। तो कवि है जो कि कह रहे हैं कि खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। लेकिन अब जब अवतार लेकर दोबारा आऊंगा इस धरती पर, तो शायद मैं आदमी में नहीं, एक पक्षी भी बनकर आ सकता हूँ, है न। एक अबाबिल भी पक्षी का नाम है न। कह रहा अबाबिल पक्षी बनकर आऊंगा, होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो है न। कह रहे या तो कौवा के रूप में भी जन्म कर आ सकते हैं, जन्म लेकर कौवा के रूप में, अबाबिल के रूप में, सारस के रूप में, किसी भी पक्षी के रूप में, जो कि सुबह सुबह कौवे क्या करता है, जो धान का जो पातन रहता है, धान के पातन पर कौवा उछल कर उस पर पलने वाले रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाकर वो अपना भोजन करता है न।
या तो कोई जमीन का अंकुर रहता है उससे हुआ खाता है। वही कह रहे हैं कि या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नहीं, धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। कह रहा है कि बनकर मैं आऊंगा, शायद ऐसा इच्छा करते हैं कि हंस बनकर किसी किशोर का घुंघरू लाल पैरों में, है न कि भगवान या तो मुझे सारस के रूप में जन्म दे या कौआ के रूप में या तो हंस के रूप में। हंस को लोग क्या करता है, बहुत प्यार से पालता है और हंस को पैर में लाल लाल घुंघरू बांध देता है जो कि देखने में बहुत सुहावन लगता है ना। तो मैं इस बंगाल की धरती पर आऊँगा हंस के रूप में तो मुझे लोग बहुत प्यार से पालेगा और मैं उस घुंघरू पहनकर यहाँ अपना जीवन यापन करूँगा। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। और हंस क्या होता है, पानी में तैरता है खूब। हंस कभी डूबता है जी, नहीं डूबता नहीं थकता। कर हंस बनकर मैं आऊँगा, है न। देखो अभी बिहार में क्या है या बंगाल में क्या है, जहाँ भी देखो बरसात दिन में पानी ही पानी है और पानी में सैर करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। और जहाँ गंध होगा घास का, बरसात में देखते हो जब बरसात में पानी आ जाता है तो वह घास सड़कर एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करता है, नहीं गंध देता है ना। अभी बरसात में जिधर भी निकलो थोड़ा सा विशेष प्रकार का एक अलग, है न। हालांकि कहीं कहीं खराब भी लगता है न, सड़ जाता है घास, है न। तो कह रहा है कि मैं वहाँ पानी में तैरेंगे जहाँ एक विशेष प्रकार का घास का गंध होगा, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। और नदी बंगाल की धरती तो पवित्र है। बंगाल एक ऐसी धरती है जिसको नदी बराबर हर एक साल धोती है न। गंगा नदी क्या है, बिहार से क्रॉस करती है, बिहार से पश्चिम बंगाल से, है न। हर एक साल बिहार की धरती को धोती है और मैं उसी किनारे आऊँगा और पानी में तैर करूँगा, बिहार करूँगा। करा मैं नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर, है न। इस बिहार का या इस बंगाल की धरती जो है, बंगाल की धरती जो हरी भरी है, इस हरी भरी धरती को नदियाँ धोती है। यहाँ मैं आऊँगा, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, है न। कह रहे हम लोग को हो सकता है तुम हंस के रूप में नहीं भगवान जन्म दे, हो सकता है मैं एक उल्लू के रूप में आऊँगा और शाम के तुम देखोगे कि वह एक उल्लू जा रहा है, उड़ रहा है, किसी पेड़ पर बैठ रहा है, मैं उस रूप में भी हो सकता हूँ। शायद तुम देखोगे शायद कि हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। कपास का पेड़ जिससे सूती कपड़ा तैयार होता है, सूती कपड़ा नहीं, हो सकता है तुम शाम को उड़ते देखोगे या तो तुम देखेगा कि कपास के पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ है, मैं उल्लू के रूप में आऊँगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए देखेंगे रूपसाई कंगले गंदले से पानी में। कह रहा मैं जब यहाँ की धरती पर जन्म लूँगा, है न, तो शायद कोई जो घर का जो छोटा बच्चा होता है, देखते हो खाना वाना खाता था कुछ फेंक देता है, छत पर खाता है या भूमि में कहीं भी खा रहा था, छिट बिट के खाता है नहीं, छिट बिट के खाता है। वही पंछी का क्या होता है, भोजन रहता है, बाल बुतरू सब छीट देता है और पंछी उसको क्या करता है, चुन चुन के खा लेता है न। दिखा रहे शायद कोई बच्चा उस समय, है न, उबला हुआ चावल मतलब भात देगा कर रहे हैं, उबला हुआ चावल, है न, कोई बच्चा खाना खाएगा, खाकर उसे फेंक देगा, है न, छीट छीट कर, और उसे मैं खाऊंगा। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखेगा रुपसा के गंदले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव में। पानी में क्या होता है या नदी में नाव वाले नहीं रहता है, जैसे नाव में, नाव पानी में लग गया और जिधर की हवा रहता है उधर क्या करता है, कपड़ा बांध देता है ऊपर में, है नहीं, तो हवा क्या करता है उस नाव को अपने ढकेल ले चल जाता है नहीं। और उस नाव पर बैठे बालक या कोई भी व्यक्ति मुझे देखेगा कि वो देखो कितना सुंदर पक्षी जो नजर आ रहा है, मैं वही पक्षी रहूंगा। लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव, है न, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच। रंगीन बादल बरसात के दिन में देखता है बादल का कैसा कैसा रूप होता है, कभी लाल टाइप के, कभी धुंधला टाइप के, कभी गोल्ड टाइप के नहीं हो जाता है, कभी उजला टाइप का हो जाता है न। जो बच्चा जाता है तब नाव से गया तो फिर आया तो कोई जरूरी कि जाने वक्त जैसा बादल था वही रंग रहेगा, लौटने वक्त हो सकता आएगा तो बादल का रंग बदला हुआ रहेगा। करा लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारा से, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में,
देखना, और उसी अंधेरे में तुम देखेगा तो मैं कहीं कहीं नजर पड़ूंगा। देखना, है न। अतः इस कविता से हमें यह सीख मिलता है कि जिस तरह से कविहार हमेशा बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, है न। इससे यह पता चलता है कि कवि को बंगाल की धरती से बहुत प्यार और प्रेम है न। तो उन्हीं के जैसा हम लोगों को भी भारत की धरती पर भारत की धरती, बिहार की धरती से प्रेम, प्यार और स्नेह को बनाए रखना चाहिए, बनाए रखूंगा या बनाए रखना चाहिए। और भगवान से विनती करता हूँ कि हम लोग भी दोबारा यदि जन्म लें, चाहे जिस रूप में लें, पंछी के रूप में या किसी भी जानवर, किसी भी होने के रूप में, है न। भगवान मुझे इसी भारत की धरती पर जन्म देना, क्योंकि जहाँ जन्म होता है वही संसार में सबसे स्वर्ग स्थान कहलाता है। हम लोगों के लिए सबसे स्वर्ग, सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? भारत ही है, बिहार ही है, जहाँ पे हम लोग जन्म लिए हैं, है न। तो हम लोगों की भी भगवान से कामना करते हैं किसी धरती पर दोबारा जन्म लें, है न। तो आप लोग एक बार आओ देख लें कि लौट कर आऊंगा कविता के रचनाकार जीवनानंद दास जी हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ है, मृत्यु 1954 में हुआ है। 55 वर्ष की अवस्था में एक दुर्घटना में हुआ था, है न। जिस समय यह जीवित थे, इनका मात्र 6 कविताएं प्रकाशित हुआ था, लेकिन इन्हें मृत्यु के बाद जब इनका मृत्यु हो गया, तब इनके 100 कहानियां और 13 उपन्यास को प्रकाशित किया गया, है न। 100 कहानियां और 13 उपन्यास को प्रकाशित किया गया। आज 100 कहानियां और 3 उपन्यास को प्रकाशित किया गया। अब चलो देखो, है न। इसका जो लिखना चाहता है इसको वीडियो रोक कर लिख सकता है न। और देखो कह रहा है कि लौट कर आऊंगा कविता किनके द्वारा लिखा गया? जीवनानंद दास। कौन दास? लौट कर आऊंगा कविता किनके द्वारा लिखा गया है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? 1899। जीवनानंद दास का मृत्यु हुआ था 1954। जीवनानंद दास का मृत्यु 1954। जीवनानंद दास का मृत्यु कितना वर्ष की अवस्था में हुआ था? 55 वर्ष की अवस्था में। 1899 में जन्म हुआ, 1954 में मृत्यु हुआ। 99, 100, एक वर्ष उधर, 54 वर्ष इधर, तो 55 वर्ष हो गया जी, है नी। 1954 में मृत्यु हुआ 55 वर्ष के अवस्था में। कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास कहाँ के धरती पर पुनः आना चाहते हैं? बंगाल की धरती पर आना चाहते हैं। कवि किस रूप में बंगाल की धरती पर आना चाहते हैं? अबाबील हंस कौवा के रूप में। अबाबील हंस कौवा के रूप में। कवि किस पेड़ पर बैठने की इच्छा प्रकट करते हैं? कपास के पेड़ पर। कवि के मृत्यु के बाद कितना कहानियां प्रकाशित हुआ? 13 उपन्यास। 100 कहानी और 13 उपन्यास। कह रहा है कि रुपसा कहाँ बहने वाली एक नदी? बंगाल में बहने वाली रुपसा एक नदी है। बंगाल में बहने वाली रुपसा एक नदी है। रुपसा कहाँ बहने वाली एक नदी है? बंगाल में। कभी कौन सा पक्षी बनकर तैरना चाहते हैं? है कि जहाँ तैरेंगे बंगाल की धरती पर गंध भरी घास रहेगी, जल पानी रहेगी, वहाँ मैं तैरूंगा। झर पलक किनकी काव्य संग्रह है? जीवनानंद दास। झर पलक किनकी काव्य संग्रह है? जीवनानंद दास। इसको बच्चों तुम लोग चाहते हो तो लिख सकते हो अपना कॉपी पर। आज की सेवा समाप्त। इसी तरह मैं बारी बारी से सभी 10th का, सभी हिंदी, मैथ, सभी का वीडियो बना कर डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।